गुरुदेव व माँ गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। 24 अक्षरों का गायत्री महामंत्र भारतीय संस्कृति के साहित्य का नाभिक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह संसार का सबसे छोटा और समग्र धर्म शास्त्र है। यदि कभी भारत चक्रवर्ती रहा है तो उसके मूल में इसी की भूमिका रही है। वेद जो हमारे आदि ग्रंथ हैं, उनका सार गायत्री मंत्र की व्याख्या में पाया जाता है। गायत्री मंत्र आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक तीनों सुखों को प्रदान करता है। किसी भी मंत्र की साधना के लिए एक विशेष विधि विधान होता है। आमतौर से अविधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक होता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना या तांत्रिक अनुष्ठान किया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र में यह विशेषता है कि कोई भूल होने पर उल्टा परिणाम नहीं निकलता। किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह तो हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक निष्फल चला जाए, लेकिन परिणाम बुरा नहीं होगा। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के 12वें स्कंद में नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सके और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्राय आचार विचार, विधि विधान, त्याग, तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या ना करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। गायत्री साधना से कोई अनिष्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि श्रद्धा भक्ति में ढील या उपेक्षा की जाए। जहां तक बन पड़े पूरी सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए और साथ में यह आशंका भी निकाल देनी चाहिए कि किसी भूल से बुरा होगा। माँ गायत्री अपने भक्तों की भक्ति भावना देखती है और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा कर देती है। परम पूज्य गुरुदेव ने साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम बताए हैं जो गायत्री साधक को अपनाने चाहिए। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उचित होता है। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित होता है। साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो, पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो वहाँ घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। पालथी मारकर सीधे सीधे ढंग से बैठना चाहिए। सुखासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है, इसलिए ऐसी तरह से बैठना चाहिए कि देर तक बैठने की असुविधा ना हो। रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है, और स्पाइन टेढ़ा रखेंगे तो उससे रिलेटेड शारीरिक परेशानियां बढ़ेंगी। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि साधना काल में शरीर में उत्पन्न होने वाली एनर्जी जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कुश का आसन, चटाई का आसन भी अच्छे होते हैं। इसके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन तथा चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त की जाती है। सूर्य उदय से 2 घंटे पहले से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर देना चाहिए। रात्रि को केवल गायत्री की तांत्रिक साधनाएं होती हैं। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर ना उछलता फिरे। यदि मन बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि को ध्यान में लगाना चाहिए। सेकंड, माता के प्रति अबाध श्रद्धा और विश्वास हो।
क्योंकि बिना श्रद्धा के पूरा लाभ नहीं मिलता। थर्ड, दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न है। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। उसके बाद है निरंतरता, जो साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर या विषम स्थिति आने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन भूल नहीं करनी चाहिए या नागा नहीं करनी चाहिए। समय को रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे, कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता नहीं करनी चाहिए। एक निश्चित समय पर ही मंत्र जाप करना चाहिए। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। कम से कम 1 माला अवश्य जपनी चाहिए। शुरुआत में नए साधक कम से ही शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे पहले 1 माला, फिर 3 माला, फिर 5 माला धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। कुछ लोग जल्दी परिणाम लेने के लिए शुरुआत में ही 21 माला, 31 माला, 1.25 लाख का अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। यह गलत तरीका है, क्योंकि मंत्र जाप से शरीर में ऊर्जा बनती है। गायत्री मंत्र जाप करने से कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही उठना शुरू करती है, और जब शुरू में ही साधक अधिक संख्या में जाप करता है तो उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। उससे फिर शारीरिक परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। जब अभ्यास हो जाए तब माला बढ़ानी चाहिए। माला विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 11, 21। ऐसा नहीं है कि कम माला जाप करेंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा और विश्वास पर। इसलिए शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करें, एकदम से संख्याओं को ना बढ़ाएं। किसी अनुभवी और सदाचारी को साधना गुरु नियत करके साधना करें। यदि आपने दीक्षा नहीं ली हुई है तो आप नजदीक के गायत्री केंद्र से गायत्री दीक्षा ले सकते हैं। वहां मंत्रोच्चारण और हवन पद्धति के साथ दीक्षा दी जाती है, जिससे आपको परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण प्राप्त होता रहेगा। और यदि कोई आपको कुछ पूछना है या कोई समस्या है साधना से रिलेटेड, तो आप वहाँ केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी अन्य अनुभवी योग्य गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। जब गुरु दीक्षा लेकर मंत्र जाप किया जाता है तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व को मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम को मुंह करके। और यदि घर में पूजा का स्थान है तो उधर ही मुंह करके बैठें, इसमें दिशा का विचार ना करें। पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस करके उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन फूलों की आवश्यकता है तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर या हल्दी या गेरू से रंग लेना चाहिए। अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। मंत्र जाप करने से पहले प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इससे ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहने से कठिनाई होती है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाएं तब उन्हें बदला जा सकता है। इसे बदलने में दोष नहीं लगता। यदि किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए 1 माला का अतिरिक्त जाप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण ठीक प्रकार से करें। एक एक अक्षर क्लियर होना चाहिए। जल्दबाजी ना करें। गुरुदेव ने 1 घंटे में 11 से 12 माला बताई हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो अक्षर क्लियर नहीं होंगे और आपको जाप का पूरा फल नहीं मिलेगा। नए साधक को शुरू में समय लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो इतनी माला हो जाती है। जन्म या मृत्यु के सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित कर देना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन 1 माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप कर लेना चाहिए।
लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने से या किसी रोगी की देखभाल करने में यदि स्नान आदि पवित्रताओं को सुविधा ना मिले तो ऐसी दशा में मानसिक जप कर लेना चाहिए। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। अपने व्यवहार को जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल और सात्विक रह सके उतना ही अच्छा है। दूसरों की निंदा, रात्रि में अधिक देर तक जागना, दिन में सोना, आलस्य, कलह, इन सब से जितना ज्यादा बचा जा सके उतना बचने का प्रयत्न करना चाहिए। एकांत में जप करते समय माला खुली रख सकते हैं और यदि बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो तो वहां माला को कपड़े से ढक लेना चाहिए या गोमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर नया आरंभ करना चाहिए। जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन ना सके। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो कुछ समय शांत बैठे रहें, क्योंकि मंत्र जाप में जो ऊर्जा शरीर में बनती है उसे व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए तुरंत ना उठे, 5-7 मिनट का समय दें। साधना के बाद पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, दीपक की बत्ती या हवन की भस्म आदि को यूं ही जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जन कर देना चाहिए। चावल चिड़ियों के लिए डाल देना चाहिए और नैवेद्य को बच्चों में बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ दे देना चाहिए। इस प्रकार वेदोक्त रीति से की गई साधना में शाप मोचन, कवच, कीलक, मुद्रा या अंग न्यास आदि कर्मकांड नहीं करने पड़ते। ये केवल तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं। गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। यह कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता और भूल हो जाने पर अनिष्ट की भी कोई आशंका नहीं होती। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। हाँ, तांत्रिक विधि में की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए, उसमें अंतर पड़ना हानिकारक होता है। लेकिन इस प्रकार की साधना में कोई भी हानि नहीं पहुंचती और ना ही कोई उल्टा परिणाम होता। तो ये कुछ नियम है जो गायत्री साधक को अवश्य अपनाने चाहिए। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।